आज झारखंड छात्र सांसद में जो था, आप स्पीकर के पद पे थे, कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसा लगा? बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है ये स्पीकर पद। बहुत ही ऊपर का है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं उनके भी ऊपर का है, और वो राज्य के बारे में भलो काम करते हैं, लेकिन राज्य के लिए जो कानून रहता है उनको पारित करने की जिम्मेदारी हमारे विधानसभा के अध्यक्ष की ही होती है। तो सबों की बातों को सुनना, उसके बाद में निर्णय लेना, कोई ज़्यादा बोल रहे हैं तो उनको रोकना, ये चुनौती भरा काम है और जिम्मेदारी भरा काम भी है। आज क्या खास था? आज खास तो यही था कि हमने सभी छात्रों ने मिलकर संसद चलाया है, और ये हम सबों के लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हम छात्र छात्राओं को ये मौका दिया गया कि हम विधानसभा की जो कार्रवाई है उसे सामने से देखे जाने। और चूँकि हम युवाओं को मौका मिला है, और हमारे द्वारा हम जो युवा हैं, जितने लोग आए हैं, सबों के दोस्त इससे जुड़े हुए, सबों ने देखा, उसके परिवारों ने भी देखा, तो हमारा नज़रिया बदलेगा, मैं ये उम्मीद कर रही हूँ। आप आज स्पीकर के चेयर पे बैठी हुई थी, क्या परेशानी होती है सदन में, स्पीकर को खास करके कैसा लगा? स्पीकर को क्या परेशानी होती है, तो मैं अपने बारे में कहूँगी कि मुझे क्या परेशानी हुई। यहाँ पे मुख्यतः जो बातें हैं उन्हें सुनना है, ध्यानपूर्वक सुना है। अगर मेरा ध्यान भटका तो मैं शायद गलत निर्णय लूँ या किसी गलत व्यक्ति को खड़ा कर दूँ। हमारे पास सूची रहती है कि वो पहले से ही तैयार किया जाता है, जितने भी ये रहते हैं कि तब अध्यक्ष को पता रहता है कि हाँ, इस प्रकार की बातें होने वाली है संसद में, इसके बारे में पता रहता है। तो अगर अध्यक्ष का ही ध्यान भटक गया तो हो सकता है कि दूसरे मंत्री को खड़ा कर दे, वो क्या जवाब देंगे। इसीलिए ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है, और साथ ही समय, यहाँ पर भी समय का बहुत ही महत्व है। समय के साथ हम लोगों को ख़त्म करने की कोशिश करनी है, नहीं तो उसके बाद की जितने भी जो काम होने वाले हैं वो फिर पीछे के पीछे होते जाएंगे, और हो सकता है कि एक विशेष दिन में जितना सोचा गया है उतना पूरा ना हो, तो फिर जो संसदीय कार्रवाई है वो दूसरे दिन सकी तो फिर तीसरे दिन हो। समय की बर्बादी है, इसलिए समय के साथ करने वो दूसरी सबसे बड़ी है। क्या करते हैं आप? मैं एक स्टूडेंट नहीं, मैं एक प्रशिक्षणार्थी हूँ। मैं एक बीएड की स्टूडेंट हूँ। मैं अभी बीएड कर रही हूँ। कहाँ से बीएड कर रही हैं? उर्सुलाइन विमेंस टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज लोहरदगा से आप बीएड कर रही हैं। आज आप यहाँ पे जो था स्पीकर बनी हुई थे, ठीक है, और आपने बताया भी कि आप जो है यहाँ पे एक प्रस्ताव को भी आज पारित किए हैं, लेकिन ये प्रस्ताव कहीं ना कहीं जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, जो विपक्ष के लोग हैं, उन लोगों के सहमति से बनता है। वहाँ पे कहीं आपकी भी कुछ रहती है विचारधारा? देखिए, जो सत्ता पक्ष की ओर से ये विधेयक रखा गया था, और मैं सत्ता पक्ष की मेंबर हूँ, भलो वहाँ मैं कुर्सी में बैठती हूँ, पर हाँ, तो इसमें मेरी भी भूमिका है, क्योंकि वो एक विधेयक मंत्री द्वारा तय किया जाता है, बाकी लोगों से विचार विमर्श किया जाता है, तो जी हाँ, उसमें भूमिका रहती है। आगे का क्या सोच है, क्या करना चाहते हैं इन फ्यूचर? राजनीति के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि मैंने उसके बारे में अभी तक सोचा नहीं है। संभावनाएं हैं कि अगर मुझे मौका मिला, और अगर इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न हो कि मुझे लोगों के लिए खड़ा होना पड़े, सामने आना पड़े, तो मैं आऊँगी। और अगर साथ में रह के, लोगों के साथ रह के ही सारा काम हो रहा है तो ठीक है, मैं टीचर बन के बहुत खुश। अच्छा, ये बताइए, अंतिम प्रश्न होगा आपसे, ठीक है, आपका भी समय हम ज़्यादा नहीं लेंगे। झारखंड की मूल समस्या क्या है? क्या लगता है झारखंड में सरकार को किस विषय पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? सर, मैं तो यही कहूँगी कि युवाओं के ऊपर ही मेन फोकस होना चाहिए। आज के युवा भटक रहे हैं, क्योंकि वहाँ झारखंड में नशा, मैं ये कहूँगी जो नशा है वो जो हड़िया दारू वहीं तक सीमित नहीं है, युवा में ड्रग्स जैसी चीज़ें बहुत घुस गई हैं। उसके ऊपर सरकार को केवल मैं ये नहीं कहूँगी, बल्कि जो घर परिवार है, माता पिता है, टीचर है, समाज है, हर लोगों को इसके लिए खड़ा होना है, अपने बच्चों को सिखाना है। सरकार अपने स्तर पर काम करे, माता पिता अपने स्तर पर काम करे, हर इस युवाओं को इस प्रकार से लिप्त रखा जाए कि उन्हें दूसरे प्रकार की चीज़ों में सोचने का समय ही ना मिले, कि हाँ, थोड़ा सा दोस्तों के जाते हैं, इसको ट्राई करते हैं, इस प्रकार की समस्या ना आए। बच्चे व्यस्त रहेंगे, जो बिजी रहते हैं उसके मन में खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो इसीलिए बच्चों का दिमाग खाली नहीं रहेगा तो वो गलत बातों में नहीं जाएंगे। रोजगार की जो समस्या है झारखंड में, खास करके हमारा, ठीक है, लोग पलायन के लिए दूसरे राज्य चले जाते हैं, इस पे मतलब क्या करना चाहिए लोगों को? अभी आप भी पढ़ाई कर रही हैं ना, कहीं ना कहीं आप भी रोजगार का जो रहेगा तलाश करेंगे पढ़ाई पूरा होने के बाद, लेकिन अगर रोजगार का सृजन नहीं हो रहा है तो फिर हम लोगों को मिलेगा कहाँ से? इस पे आपका क्या विचार है?
रोज़गार का सृजन के बारे में मैं यही कहूँगी कि अवसर मिलते हैं हमें, ये नहीं मिलते हैं कि अवसर नहीं मिलते, मिलते हैं, लेकिन उन लोगों को ये चांस मिलता है जो लोग उसमें अव्वल होते हैं उनको मिलता है और बाकी लोग थोड़ा पीछे छूट जाते हैं। हर एक को मेहनत करने की ज़रूरत है तभी उन्हें भी मिलेगा। हाँ, रोज़गार जो अवसर है, मतलब जो स्थान है रोज़गार के, वो कम भलों हैं। सरकार को इसके लिए और मेहनत करना है, बल्कि हम लोगों को भी सरकार ने क्या है, स्वरोज़गार की भी बात कही है। उनके लिए भी अलग अलग प्रकार के प्रावधान चलाए हैं, वित्तीय योजनाएं भी हैं उनके लिए, स्वरोज़गार के लिए। तो हमें अपने स्तर से भी कोशिश करने की ज़रूरत है। केवल सरकार के ऊपर भरोसा रखना वो भी सही नहीं है।